हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। कोई कण एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच रैखिक सरल आवर्त गति कर रहा है। ए से बी की ओर दिशा को धनात्मक मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगे बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए, जबकि यह कण ए की ओर जाते हुए ए बी के मध्य बिंदु पर है। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो समझते हैं सरल आवर्त गति क्या होती है। तो सरल आवर्त गति को समझने के लिए यहाँ पर अपन एक लोलक की कल्पना करते हैं। ठीक है। और लोलक क्या होता है, यहाँ पर जब किसी डोरी से एक एम द्रव्यमान का कण बंधा हो जिसकी लंबाई एल हो, तो इस प्रकार की संरचना अपन की क्या कहलाती है, लोलक कहलाती है। अब मैंने इस लोलक को क्या करा, कुछ थीटा कोण पर विस्थापित करा अपने माध्य बिंदु से। ये जो बिंदु कहलाता है ये माध्य बिंदु कहलाता है। इसको साम्यावस्था भी बोलते हैं, मतलब इस पर लगने वाला कुल बल क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, ये विराम अवस्था में होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कुछ कोण विस्थापित कर दिया, तो ये कण क्या यहाँ पर रुकेगा क्या, नहीं। ये कण यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ये इस पर एक त्वरण होगा जो कि किधर की तरफ लग रहा होगा, माध्य बिंदु की तरफ लग रहा होगा। और ये त्वरण इसको किधर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा, माध्य बिंदु की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। जब अपन किसी कण को माध्य बिंदु से विस्थापित करते हैं तो ये कण अपनी अधिकतम दूरी पर जाता है, तो उसमें एक त्वरण प्रेरित हो जाता है। वो त्वरण इसको किधर ले जाने के लिए कोशिश करता है, माध्य बिंदु की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करता है। अगर मैं यही स्थिति इसके विपरीत साइड पे दोहराऊं, तो इस पर त्वरण जो है वो माध्य स्थिति की तरफ आ जाएगा, और ये कण अपनी अधिकतम दूरी पर जाकर क्या करेगा, वापिस माध्य स्थिति पर आने की कोशिश करेगा। तो जब ये अधिकतम स्थिति पर जाता है तो इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये अपने दिशा को क्या करता है, परिवर्तित करता है अधिकतम दूरी पर जाने पर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरीके से बात करूं कि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अगर कोई कण, देखिए ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इस तरीके से ये कण क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। ठीक है, ये अधिकतम दूरी पर जाता है, फिर वापिस आता है माध्य बिंदु पर, फिर वापिस अधिकतम दूरी पर जाता है। तो इस प्रकार जो कण की गति होती है इसी को अपन बोलते हैं सरल आवर्त गति। जब माध्य बिंदु से अधिकतम दूरी पर जाता है तो इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो त्वरण होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। और अगर माध्य बिंदु की बात करूं तो माध्य बिंदु पर वेग, और जो वेग वेग यहाँ पर अधिकतम होता है, जो इसको वापस दूसरी तरफ ले जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जिससे देखिए ये यहाँ से चला, यहाँ पर आया, इस दाई तरफ इधर आया, यहाँ पर त्वरण अधिकतम था जो इसको किधर की तरफ ले जाएगा, माध्य बिंदु की। अब ये माध्य बिंदु पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर इसके पास कुल बल जो है वो शून्य है, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन वेग अधिकतम होगा जो इसको किधर की तरफ ले जाएगा, दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर ले जाएगा। फिर यहाँ पर जाके वेग शून्य हो जाएगा, फिर वापस किधर जाएगा, ये माध्य बिंदु पर जाएगा। तो इस प्रकार जो गति को अपनी दोहराता रहता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सरल आवर्त गति। अब देखिए जब ये यहाँ पर अपनी अधिकतम स्थिति पर आता है माध्य बिंदु से, तो यहाँ पर एक बल प्रेरित हो जाता है जिसकी दिशा होती है माध्य बिंदु की ओर, और ये बल कहलाता है अपन का पुनर्विस्थापन बल, जो इसको वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर इसी तरीके से बात करूं तो इधर की तरफ एक बल प्रेरित हो जाएगा, और वो बल की दिशा किसकी दिशा कहलाती है, त्वरण की दिशा कहलाती है अपन की। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर घटित होती है ये एक सरल आवर्त गति कहलाती है। अब चलिए अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं और देखते हैं अपन को क्या बोला गया है। ठीक है, तो अपने पास दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच की दूरी क्या कहला रही है अपन की, 10 सेंटीमीटर की दूरी बताई गई है। और ए से बी की दिशा जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, धनात्मक दिशा बताई गई है। और बोला गया है कि कण ए की ओर जाते हुए ए बी के मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, माध्य बिंदु साम्यावस्था ए बी के माध्य बिंदु पर है, और किधर जा रहा है वो, ए की तरफ जा रहा है। तो मैंने इसको इंगित कर दिया है ए की तरफ जाते हुए इस तीर के निशान से। ठीक है, तो जो दिशा ए से बी की ओर है धनात्मक है, तो बी से ए की ओर जितनी भी दिशा होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अगर ये सब दिशा यहाँ पर ऋणात्मक है, तो देखिए अब चर्चा करते हैं अपने मुख्य हल पर। जब यहाँ पर माध्य बिंदु पर होगा तो वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि इस कण को दूसरी स्थिति में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यही वेग होगा। ठीक है, और जब यहाँ पर अधिकतम दूरी पर बात करेंगे तो वेग क्या होगा, शून्य होगा, और त्वरण क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर त्वरण अधिकतम है जो ही तो इसको माध्य बिंदु पर ले जा रहा है। अब यहाँ पर बल की बात करें तो बल क्या है, शून्य है, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर मान लीजिए मैं माध्य स्थिति पर बात करूं, तो
माध्य स्थिति पर यहाँ पर अपन को समझ में आता है कि वेग तो अधिकतम है, ठीक है। अब इसकी दिशा धनात्मक है या ऋणात्मक है कैसे देखेंगे? ए से बी की ओर जो भी दिशा होगी वो धनात्मक होगी और बी से ए की ओर जो भी दिशा होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो अपना कण किधर जा रहा है? ए की ओर, तो ये दिशा क्या कहलाएगी अपन की? ऋणात्मक, क्योंकि अपन ने यहाँ पर बताया है कि बी से ए की ओर जाते हुए सारी दिशाएं क्या कहलाती है? ऋणात्मक। त्वरण शून्य होगा और बल भी क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि ये स्थिति माध्य स्थिति के लिए है। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।